एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां से जियोडिंग मास्टर जी को बताती है कि उस बूढ़े सम्राट ने सीजी पर अत्याचार करना बंद नहीं किया। उसे अपने वश में करने के लिए उसे हंटर से मारता रहा, लेकिन क्विंग ने सब कुछ सहा क्योंकि उसे लगता था एक ना एक दिन जनरल जिमू उन्हें जरूर लेने आएंगे। उसे नहीं पता था कि जनरल जिमू की मृत्यु हो चुकी है। 1 साल बाद जब मैं उसे मिली तब उन्हें सच्चाई का पता चला। वह काफी टूट चुकी थी, मानो उसकी मृत्यु हो चुकी हो। यह उनकी पहली मृत्यु थी। वह काफी सदमे में जा चुकी थी। वह मुझसे हमेशा कहती, आज ही का दिन है जब जनरल जिमू की मृत्यु हो गई। मेरा भी मृत्यु का समय आज ही है। उसने बहुत बार अपनी जान लेने की कोशिश की। बाद में उसे एहसास हुआ कि उसे सत्ता में रहकर दुश्मनों को मारना है, क्योंकि ताकत ही एकमात्र जरिया था जो उसके दुश्मनों को मार सकता था। फिर बाद में उसने एक एक करके चुन चुन कर सभी को मार डाला। ही जिनियन आखिरी था, उसे भी उन्होंने नहीं छोड़ा। राजकुमारी सीजी बहुत पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उन्होंने पहले ही मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। 15 साल बीत गए, वह कभी पहले जैसी नहीं रही। उसने दिनों को गुजरते देखा। उसके लिए जीवन का कोई अस्तित्व नहीं था, क्योंकि वह पहले से ही हार मान चुकी थी। वह 15 वर्षों से महल में है। उसने हर तरह के लोगों को देखा। फिर जियोडिंग मास्टर जी से कहती है, क्या आपको लगता है कि उसे छोटी सी चाल का एहसास नहीं है? उसे पता था कि आपने वाइन में जहर मिलाया है। वह अपने पिता के साथ चिकित्सा का अभ्यास करते हुए बड़ी हुई है। वह आपके साथ वाइन इसलिए पी रही थी ताकि वह मौत को गले लगा सके। वह इंतजार कर रही थी, आज न कल कोई न कोई उसे मार ही डालेगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि वह व्यक्ति आप हो। आप अपनी जिंदगी अच्छे से जिए और दूसरों को भलाई करते रहे, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। फिर मास्टर जी को दिखाया जाता है, जो सीजी की तरफ देखकर कहते हैं, बड़े भैया ने सच ही कहा था, भाभी सच में सुंदर है। जियोडिंग सीजी से कहती है, सोने का नाटक बंद करो, जागो, चलिए उठिए। फिर जियोडिंग मजाक वे में कहती है, मैं इसे तुम्हारे साथ पीऊंगी। सीजी कहती है, ऐसा मत करिए। फिर जियोडिंग सीजी से कहती है, इस दुनिया में मेरे अलावा तुम्हारे साथ मरने के योग्य और कौन है? फिर सीजी कहती है, तुम्हें हमारे लिए इस दुनिया में रहना होगा। मैं तुम्हें हर चीज़ों के लिए धन्यवाद कहती हूँ, जितना कहूँ उतना कम है। फिर जियोडिंग सीजी से कहती है, क्या आपको सम्राट जियाजी पसंद है? आप कंफ्यूज है, अभी तक आपको पता नहीं है कि आप किससे प्यार करती हैं। क्या आपको मेरा भाई जनरल जिमू पसंद है या सम्राट जियाजी? फिर सीजी कुछ नहीं कहती। फिर जियोडिंग उससे पूछती है, मुझे जवाब दीजिए। जियोडिंग सीजी से कहती है, सम्राट जियाजी कोई बुरे व्यक्ति नहीं है। उससे प्यार करने में क्या दिक्कत है? आप पहले ही उसे अपना हक दे चुकी हैं। आप दोनों एक साथ क्यों नहीं हो सकते? फिर सीजी कहती है, मुझसे प्यार की बात मत करो। मुझ में अब ताकत नहीं। अब मेरे पास प्यार के लिए ताकत नहीं बचा। फिर जियोडिंग खींचकर उसे एक चाटा लगा देती है। फिर सीजी कहती है जियोडिंग से, अब मैं पहले जैसी नहीं बन सकती। मेरी वजह से ही सम्राट जियाजी को मंत्री लोगों से और लोगों से आलोचना सुनना पड़ रहा है, और मेरी वजह से ही जनरल जिमू इस दुनिया में नहीं है। अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं सम्राट जियाजी को लड़ाई में नहीं फंसा सकती। मैं उनकी कमजोरी नहीं बन सकती। अब मैं उनके साथ नहीं रह सकती। फिर जियोडिंग कहती है, आपका यही फैसला है, लेकिन सम्राट जियाजी का क्या? फिर वह कहती है, जियोडिंग, क्या तुम जनरल जिमू के प्यार की वजह से एक साथ मरना चाहती हो? आप इस तरह इतिहास की किताबों में आप अपना नाम छोड़ना चाहती हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप ऐसा ना करें। फिर वह कहती है, क्विंग, आपको उनके लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा मत कीजिए, वापस आइए। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, वापस आइए। फिर सीजी सैनिक को बुलाती है। फिर सैनिक जियोडिंग को पकड़ लेते हैं। फिर वह चिल्लाती है, क्विंग, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप वापस आइए, ऐसा मत कीजिए। फिर वह चिल्लाती है, किंग, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। फिर वह कहती है, किंग, मुझे जाने दो। फिर वह सैनिकों से कहती, मुझे जाने नहीं लगती है। फिर वह कहती है, फिर वह उसका नाम लेकर पुकारती है, सीजी रुकिए, आप नहीं जा सकती हैं। फिर वह चिल्लाती है कि वापस आइए, वापस आइए, आप ऐसा नहीं कर सकती।